जीर्ण भैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 12 भावनाओं का वर्णन और तीसरी भावना संसार असार। संसार क्या है, क्या निकलता आखिर? ऐसे बताते हैं ना, प्याज के छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, आखिर में क्या निकलेगा? केले का पौधा होता है, उसके भी छिलके उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ, आखिर में क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। ऐसे जे आत्मा जे जीव संसार में कितने रिश्ते बनाता है, कितना लेना देना, कहीं लाभ कहीं नुकसान, कहीं लाभ कहीं हानि, कहीं मन के अनुकूल होता है कहीं मन के प्रतिकूल होता है। बस सारा जीवन कहीं रोते हैं कहीं हंसते हैं कहीं चीखते हैं कहीं हल्ला मचाते हैं कहीं कुछ करते हैं, सारा कैसे निकलता है? ये जीवों के संबंध कैसे? आपको बताया था, कोई जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसके साथ अच्छा और बुरा कोई भी संबंध किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ घटा ना हो। इतना लंबा चौड़ा अनादि काल से संसार है, सबके साथ नंबर वाइज रिश्ते क्या होते हैं, जुड़ते हैं टूट जाते हैं, जुड़ते हैं टूट जाते हैं। बस इसके लिए जीव जो है ना सारा जीवन लगा देता है, आखिर हाथ में क्या मिलता है? आखिर हाथ में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। कहते किसी ना किसी से घोड़ा छीन लिया, बड़ा खुश है, इतनी देर में कोई उसका साथी आ गया, कहते मेरे जरूरी काम पड़ गया, घोड़े की जरूरत है, जे मेरी चिलम ले ले, बस मैं आ जाऊंगा। परिचय था, उसने क्या किया, दे दिया उसको और घोड़ा लेके वो भाग गया। फिर कोई साथी आया, पूछा क्या बात है? कहते ऐसे किसी से घोड़ा छीनना था और दूसरा साथी उसको छीन के ले गया।
शाम हो गई आया नहीं। कहते क्या मिला, तेरे को क्या मिला? कहते ये चिल मिली। मतलब संसार में इतना कुछ करते हैं, आखिर आत्मा को क्या मिलता है, क्या लेके जाता है? जो कमाया था खा लिया, खिला दिया, और जब चले गए, जब चले गए ना, फिर क्या होगा? जो दादी अम्मा है ना, जितने उसने कड़े पहने हैं, हाथों में पहने हैं, कानों में पहने हैं, घर वाले सारे क्या कर लेंगे? सारे उतार लेंगे। मानो दादी अम्मा ने सोने के दांत लगवाए हैं तो बेचारों को तरस नहीं आएगा। आगे दादी अम्मा बिना दांतों के रोटी कैसे खाएगी? वो दांत भी क्या कर लेंगे, और दादी अम्मा को कहाँ पहुंचा देंगे। और यदि बड़े पापा बाबा ले लो, बाबे की दशा कोई अलग थोड़ी होगी, उसकी भी यही दशा होगी। रहने वाले सब कुछ संभाल लेंगे, जाने वाला चला गया है इसका शौक नहीं। ये तो 2 नंबर पर है। 1 नंबर क्या है? हमारे हाथ में क्या आता है। जिसके हाथ में आ जाता है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जिसके हाथ में नहीं आता वो कहता मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको अच्छी तरह बरादरी के अंदर क्या है नहीं मिला, फिर कोर्टों में चला जाएगा, कहाँ तक क्या क्या सारा जीवन। कहते जाने वाले का नहीं बना तुम्हारा कहाँ से बनेगा। कहते माता पिता उसी घर के अंदर बच्चों के रूप में जन्म ले लेते हैं। कितने बार कहते हैं ये तो वही लगते हैं। कौन लगते हैं? दादाजी लगते हैं। पोता अपना, दादा क्या बन गया? अपना ही पोता बन गया। दादी क्या बन गई? अपनी पोती बन गई। और वो दादा दादी किसको कहे भला? किसको? अपनों को, अपने को कह रहे हैं। कहते हैं भाई बहन अगले जन्म में पति पत्नी बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। कहते हैं और देखो इतना सुंदर देह दृष्टि से धर्म नहीं किया, मरने के बाद अपने ही शरीर में कीड़े के रूप में पैदा हो गया, अपने ही शरीर में कीड़े के रूप में पैदा हुआ। जिस शरीर के ऊपर वो मक्खी नहीं बैठने देता था, आज उसी शरीर को भोजन के रूप में क्या कर रहा है? खा रहा। और उसके साथ कितने भाई उसके पैदा, दूसरे कीड़े पैदा हो गए। कहते ये संसार, कहते क्या करो जब तक वो अंतिम समय नहीं ना आता। भगवान कहते जरा जावन पीड़े बाही जावन बढ़ाई, जाव इंदिया ने हायंती ताव धम्मं समायर। जब तक इस शरीर में व्याधि पैदा नहीं होती, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां क्षीण नहीं होती, तब तक धर्म कर लो। इनमें से एक भी आ गया ना, मानो बुढ़ापा आ गया, माने में आए में चुबिहार कर लो, सारा परिवार उसके पीछे पड़ जाएगा। जब दवाई ना ली रात को, लोग कहेंगे बुढ़े को क्या कर दिया, बुढ़े को मार दिया। लोग हमारे को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा तुम तो चले जाओगे आगे, लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। जब चौथा होगा तो क्या कहेंगे लोग? इन लोगों ने भूखा मार दिया, इन्होंने पानी नहीं पिलाया। अब मन मानो अब उसको चिविहार करना, जब चिविहार कर सकता था तब किया नहीं, जब करना मुश्किल हो गया, बुढ़ापा आ गया, बीमारियां आ गई, इंद्रियां क्षीण हो गई, अब करना चाहता है तब करने नहीं देते। कितनी मजबूरी आ जाती है, पराधीनता आ जाती है।
इसलिए कहते हैं जब तक सांस अच्छी तरह चलते हैं ना, अपने हाथ पैर ठीक चलते हैं, घर चलाने का भी वही समय होता है और धर्म कमाने का भी क्या होता है, वही समय होता है। जैसे बचपन में ना खेलने का समय भी वही होता है और पढ़ने का समय भी। अब क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए पढ़ना चाहिए, सोचो भला। माँ बाप को कहें बच्चे को पढ़ना चाहिए और बच्चा क्या कर कहेगा, मैं खेलूंगा नहीं तो मेरी बॉडी की फिटनेस कैसे रहेगी भला। उसका खेल की ओर ध्यान है, फिर माँ बाप कलपते हैं डांटते हैं, लेकिन वो बार बार की डांट को टीठ हो जाता है और सुनता हुआ भी कहते इनके तो आदत ही बन गई है, जो मन में आता वही करो। अब ऐसे ही संसार में कहते जब तक वही समय धर्म कमाने का, वही समय धन कमाने का, अब क्या किया जाए, जहाँ पर संतुलन, जा तो संन्यास ले ले, साधु जीवन ले ले, वो नहीं ले सकता है तो श्रावक वृत्ति है, घर भी चलाना, धर्म भी करना, ईमानदारी, सत्य, दया, चोरी का त्याग, सदाचार, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, परिग्रह की मर्यादा, दिशाओं की मर्यादा, भोगोपभोग की मर्यादा, अनर्थ दंड का त्याग, समय समय पर समाई करना, 14 नियम धारण करना, पोषद करना, अतिथि संविभाग, साधु साध्वी की निर्दोष सेवा करना। कहा ऐसा करने से क्या होता है, डूबता डूबता बच जाता है। यदि वो करेगा तो आखिरी समय बुढ़ापे में जे मानो नहीं भी होता है तो एफडी उसने सुरक्षित रखी हुई है। जो धर्म बचपन में जवानी में किया वो गया कहीं नहीं है, उस आत्मा के पास है। जब शरीर छोड़ के जाएगा तो उसको सहारा होगा, किसका भला, धर्म का सहारा होगा। नीति में एक बात कही है, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य औषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। कहते हैं विदेश में सीखी हुई विद्या, सीखी हुई कला, वो क्या है, व्यक्ति की मित्र है, उसको कोई तंगी नहीं आएगी। उस विद्या का प्रयोग, कला का प्रयोग कहीं भी करेगा उसको आजीविका मिल जाएगी। जो विद्या नहीं जानता, कोई कला नहीं जानता, उसको फिर बर्तन साफ करने के, झाड़ू पोछे के अलावा तो कोई और काम नहीं मिलेगा। भार्या मित्र गृहेषु च, घर को स्वर्ग बनाने वाली कौन है, भाई कितना कमा ले, कितना मर्जी कमा ले, घर में देवी ठीक नहीं है ना तो घर की शान नहीं होगी। घर की देवी ठीक है तो घर की क्या होगी, शान। जो रिश्तेदार आता है बड़े प्यार से उससे व्यवहार, सेवा की जाती है, सारा ध्यान रखा जाता है, जहाँ भी जाएगा वो कहेगा उनकी बहू बड़ी अच्छी है, उनका बड़े भाग्यशाली। अब कोई मानो मुसाफिर आता है, क्योंकि आजकल तो है नहीं, पुराने ज़माने में मुसाफिर रास्ते के अंदर है तो प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, घर के अंदर सब कुछ है, वो उनको खाने को पीने को दिया जाता है और वो चले जाते हैं। जहाँ जहाँ जाते हैं किसका गुण गाते हैं, कहते वो घर बड़ा अच्छा है। कौन सा घर अच्छा है, वो घर बड़ा अच्छा है। ऐसे जहाँ जहाँ भी जाओ, रिश्तेदार हैं, परिवार के हैं, जाति के हैं, सबके साथ मिलना जुलना अच्छा। और जो नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या होगा, घर को यश कहाँ से मिलेगा, भाग कहाँ से लगेगा। तो कहा घर का मित्र कौन है, वो पत्नी है, वो देवी है, घर के अंदर बैठी हुई। एक बार की बात है, महाभारत का प्रसंग है, द्रौपदी और सत्यभामा बैठी थी। सत्यभामा ने द्रौपदी का घर सारा देखा और अपनी ओर देखने लगी। कहते एक जे है, एक हम है।
कहते इसने पांचों को किस में रखा हुआ है? मुट्ठी में रखा हुआ। कहते हम 16,000 हैं। कितनी? कहते एक भी बस में हमारे नहीं आता। कहते जरूर इसके पास कोई टूना टोटका होगा। हमारे अंदर क्या कमी है, इसके अंदर क्या है, जरूर इसने वशीकरण किया होगा। जब अकेली बैठी थी ना, कहते भैनी को बात बता कि तेरा मंत्र कौन सा है, सानू भी बता दे। जैसे पांडव तेरे अधीन है, ऐसे हमारा माधव हमारे क्या हो जाए, हमारे अधीन हो जाए। क्योंकि दुनिया में औरत कौन सी बादशाह है भला? कौन सी बादशाह है? जिसका घर वाला मुट्ठी में है। और जिसका घर वाला मुट्ठी में नहीं है वो क्या है? पराया करके देखना, घरों के अंदर सास बहू की लड़ाई क्यों होती है? सास चाहती है बेटा मेरे बस में रहे, और बहू चाहती है मेरे बस में रहे। अब जिसके बस में है वो तो बादशाह है, और जिसके बस में नहीं है वो एकदम मायूस होके किनारे बैठी रहती है। लेकिन जो समझ का अभाव, मिलजुल के चला जाए, एडजस्टमेंट की जाए, तो वो घर क्या हो जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो द्रौपदी से जब पूछा ना, ऐसा कोई टूना टोटका मंत्र बता दे, कहते हैं इसका नाम भी नहीं लेना। किसका? कहते हैं ऐसे यदि किसी को पता चल जाए ना, वो टोने टोटके करता है, कोई उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता, कोई उसका मुंह भी देखना, सारे उससे ऐसे डरते हैं जैसे सप से डरते हैं। सारे सप जहरीले थोड़े हैं, वो हर समय नहीं करता, लेकिन लोग उससे डरते हैं, कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। और इनका परिणाम जो है अत्यंत भयानक होता है। ऐसे लोग जब मरने का समय आता है ना, तड़फते हैं, कितनों के कीड़े पड़ जाते हैं, कैसी दयनीय दुर्गति होती है। कहते हैं इसलिए इनके संबंध में सोचना भी नहीं। कहते हैं तुम्हें शरीर मिला है ना, मिला है ना, शरीर सबको मिला है, इसका सदुपयोग करो। ये किस काम आएगा भला? आज सांस निकल जाते हैं ना, तो इस शरीर को कोई दफना देगा, कोई अग्नि के अंदर जला देगा, कि किस काम आएगा? कहते पशु तो फिर भी मरता मरता दे जाता है, और ये इंसान मरता मरता भी ले जाता है, ये किसी काम नहीं आएगा। कहते इसको सेवा में लगाओ। किसको? किस में लगाओ? सेवा में लगाओ। कहा किसी के दुख तकलीफ में आप पहुंच जाते हैं, निस्वार्थ भाव से आप उसकी सेवा करते हैं, वो तुम्हारा सारी उम्र के लिए गुलाम बन जाता है। उसने क्या कौन सा मंत्र पढ़ा? मीठा बोलना, सेवा करना, कोई स्वार्थ आगे नहीं रखना। कहते जब हमारे जीवन में कोई ऐसी आवश्यकता होगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चारों ओर से लोग स्वयं देने के लिए आ जाएंगे। कहते ये वो व्यक्ति है जो सदा दुख के समय क्या आता है? जरूरत के समय हमारा दाईं भुजा बन जाता है, दाया बाया बाईं भुजा बन करके हमारे साथ खड़ा रहता है। अब जब ऐसे सेवादार है, सेवादार बन के रहा है, जिन जिन के काम करेगा, जिन जिन की सेवा करेगा निस्वार्थ भाव से, वो सारा क्या हो जाएगा? जब प्राय बन जाते हैं, जब घर के अंदर हर किसी का ध्यान रखा जाता है। वो द्रौपदी कह रही है पांडव आते हैं, घर के अंदर क्या हो रहा है जो मेरे को पता है, उनको पता नहीं है। कितने लोग काम करने वाले हैं, सबके खाने का पीने का। कहते मैंने थोड़ा करना रसोई बनानी है, मैंने थोड़ा झाड़ू है, मैंने केवल एक व्यवस्था देखनी है। व्यवस्था में कहीं कमी तो नहीं है, घर में धन की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था की जरूरत है। जब समय समय पर जिसको जो चाहिए समय पर मिलता है और उसके दुख का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिसने 24 घंटे तो तुम्हारी सेवा में रहता है, अब जिस समय उसके ऊपर दुख आएगा तो उसका ध्यान कौन रखेगा? कोई और थोड़ा रखेगा, वो किसको रखना होगा?
जो ईमानदार है, समर्पित है, जिसके पास रहता है वो उसका ध्यान रखा जाएगा तो वो उसका बना रहेगा, नहीं ध्यान रखेगा तो फिर कोई और दर देखेगा। कहते जहाँ किए किराए का तो हमें कुछ मिलता तो है नहीं। अब जब ऐसे ध्यान रखा जाता है, कहते सारा परिवार खुश है, सारे रिश्तेदार खुश हैं। किसके कारण से? मैं कोई कमरे में बैठ कर के बंद कमरे में माला थोड़ी पढ़ती हूँ। मेरा ध्यान है कि कोई हमारे घर से निराश ना जाए, कोई घर में आया है भूखा ना जाए, प्यासा ना जाए। कोई व्यक्ति आशा लेके आता है तो उसको ये विश्वास होता है जहाँ मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी, हमारे से जो होगा हम क्या करेंगे, उसकी भावना को पूरा करेंगे। अब जब ऐसे किया जाता है तो फिर जगह घर घर क्या होती है, द्रौपदी होती है। उनकी बहू बड़ी अच्छी है, कैसे घर को संभाला हुआ है। और द्रौपदी क्या है, दूसरे काम, कहीं मिर्चा बांध करके नींबू क्या कर दिया, किसी के घर के आगे घेर दिया, कहीं लाल डोरा बांध करके किसी के घर के आगे घेर दिया, किसी के घर फेंक दिया। और जिसमें आजकल तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि घर घर के दरवाजे के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, और जो भी आएगा कहाँ जी उसकी फोटो वहाँ फीड हो जाएगी। फिर देखेंगे कौन भगवान आया था, सारा पता चल जाएगा। और सारे उसके दरवाजे पर खड़े होकर क्या करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। कहा ऐसी अवस्था क्यों आई? अपना भाग्य बढ़ाओ, अपना धर्म बढ़ाओ। धर्म बढ़ाएंगे हमारा पुण्य बढ़ेगा, हमारे पाप कटेंगे। हम ईमानदार हैं, शुद्ध हैं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं। मानो मुसीबत आती है, मर भी जाएंगे तो मरने के बाद उसकी दुर्गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने धर्म किया है, उसने पाप नहीं किया है, उसने सेवा की है। सेवा के समय सारे क्या होते हैं, उसकी सेवा करने के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। लोग कहते हैं जे हमारे नगर की शोभा है, केवल परिवार की शोभा नहीं, नगर की शोभा है। ऐसी शोभा कब मिलती है? अपने बलिदान से, सिर कटाने से नहीं, केवल अपनी इच्छाओं का त्याग करने से, सेवा से, सद्भावना से, अच्छे कामों से मिलती है। मानो पाठ भी करना है तो उसके पीछे यही भावना होनी चाहिए, सबका भला हो। क्या हो? सबका भला हो। इसके बदले जे नहीं मेरा घर परे और बाकी के घर चाहे उजड़ जाए, सबका क्या हो। कहा जब ऐसे बनते हैं ना तब देवी वृत्ति जागती है, तब वो देवता का रूप उस आत्मा के अंदर प्रकट होता है। और जब ये आए, कहते हैं आ जा, तर जा, मर जा, दोबारा ना आना। तो ऐसों के घर भी बसते, घर नहीं बसते। ईमानदारी से, धर्म से उसमें बरकत पड़ती है। समय आपका हो गया है, हमारी संसार भावना चल रही है। संसार को अंत आना कोई आसान है वाला? हाँ, क्या कोशिश कर रहे हैं? ना दया बोला दाना